पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। बिहार में इन दिनों कोरोना के रफ्तार जो तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में हर जगह चर्चाएं हो रही है कि आखिरकार जो नए गाइडलाइन आए हैं उसमें क्या क्या रूल क्या क्या नए नियम आएंगे। हालांकि आप सबको पता है कि बिहार में स्कूलों को बंद कर दिया गया है, लेकिन अब बात नाइट कर्फ्यू की हो रही है। लोगों में ये चर्चाएं हो रही है कि क्या देश के अन्य राज्यों की तरह क्या बिहार में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। इसको लेकर आज हम आपके सामने एक सूचना लाए हैं कि क्या सच में बिहार में नाइट कर्फ्यू लगने जा रहा है। बिहार में कोरोना के अचानक बेतहाशा बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में तय है कि सरकार कोविड गाइडलाइन में दी गई छूट का दायरा घटाएगी और सख्ती बढ़ाएगी। फिलहाल सबसे अधिक चर्चा स्कूलों को बंद करके और नाइट कर्फ्यू जैसे उपायों पर है। पार्क, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थलों, सिनेमा घर और मॉल जैसे भीड़ बढ़ाने वाले स्थानों के संबंध में भी सरकार अपनी रणनीति बदल सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में तीसरी लहर जैसे हालात बनने लगे हैं। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि डीएम चाहे तो अपने स्तर से स्कूलों के संबंध में फैसला ले सकते हैं। इसके लिए पहले से ही छूट दे दी गई है। साथ ही आपको बताते चले कि बिहार में जारी कोविड की मौजूदा गाइडलाइन की समय सीमा 5 जनवरी को खत्म हो रही है। इससे पहले हालात की समीक्षा करने और नई गाइडलाइन जारी करने के लिए आज राज्य में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हो सकती है। बिहार में फिलहाल 5 जनवरी तक अनलॉक की पुरानी गाइडलाइन लागू है। इसमें नववर्ष 2022 के उत्सव के ठीक पहले बड़ा संशोधन किया गया था। इसके तहत 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक के लिए राज्य के सभी पार्क और चिड़ियाघरों को बंद कर दिया गया था। बगैर अनुमति के सार्वजनिक आयोजनों पर भी रोक लगा दी गई थी। उम्मीद है कि सोमवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक होगी। इसमें स्कूल, पार्क, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक स्थलों आदि को लेकर नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। छोटे और मंझले निजी स्कूल फिलहाल कक्षाएं बंद करने के पक्ष में नहीं है। अगले कुछ ही दिनों में बच्चों की परीक्षाएं होनी है। इसे देखते हुए बहुत से लोग चाहते हैं कि स्कूल फिलहाल खुला रहे। छोटे और मंझले स्कूलों को बंद करने पर छात्रों को इधर उधर जाने का डर रहता है और फी मिलने भी समस्याएं होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों कहा था कि फिलहाल राज्य में हालात उतने अधिक बुरे नहीं हैं। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा था कि सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। तब से लेकर अब तक हालात अधिक खराब हो चुके हैं। यह भी संभव है कि सरकार कोविड गाइडलाइन की बजाय शीतलहर और ठंड के मौसम का हवाला देकर कुछ दिनों के लिए स्कूल को बंद कर दे, जो कि हो भी चुका है। आपने कल ही देखा किस तरीके से स्कूलों को बंद कर दिया गया। अगले 2 से 3 दिनों में राज्य में न्यूनतम तापमान गिरने की संभावना पटना के मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है। साथ ही फिलहाल लॉकडाउन जैसी बंदिशों की आशंका नहीं के बराबर है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन में भी ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। दूसरे राज्यों में भी ऐसी बंदिशें फिलहाल नहीं है। हालांकि दूसरे राज्य की अगर बात करें तो वहां नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है। जहां कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कहर बरपा रहा है, सरकार को जरूरी लगता है तो नाइट कर्फ्यू का फैसला जरूर लागू कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में कोरोना के संक्रमण आ रहे हैं उस तरीके से संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि संक्रमण रोकने में यह कितना कारगर होगा कहना मुश्किल है। ऐसा इसलिए कि फिलहाल ठंड के कारण रात होते ही सड़कें स्वतः सूनी हो जाती है। नाइट कर्फ्यू में भी रेल, बस और एयरपोर्ट के यात्रियों के अलावा आवश्यक सेवाओं से जुड़े सभी लोगों को छूट देनी पड़ती है। मतलब सरकार कहीं ना कहीं ये अभी समीक्षा की जा रही है कि कोरोना के जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं, क्या उसको ध्यान में रखते हुए सरकार आगे नाइट कर्फ्यू लगा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, चिंताएं भी बढ़ रही है। हालांकि अगर ठंड की हम बात करें तो ठंड भी इतना ज्यादा हो चुका है बिहार में कि पहले से ही 7 बजे के बाद सड़कों पर भीड़ कम दिखती है। तो ऐसे में ये भी संभावना हो सकता है कि शायद शीतलहर को ध्यान में रखते हुए भी कुछ गाइडलाइन जारी की जाए, लेकिन मकसद कोरोना से बचना ही हो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।